हेलो एवरीबॉडी। फ्रिक्शन की सीरीज में हम आज 5th लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, फ्रिक्शन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। इसमें जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखेंगे एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, फिर उसके बाद में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को कैसे टेकल करना चाहिए, तो एक मेथड तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट फिर हम उस मेथड को अप्लाई करना सिखाएंगे। आफ्टर दैट फोर्थ टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि रफ इंक्लाइंड सरफेस पर एक्सेलरेशन की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। अगर अपोजिट डायरेक्शन में मोशन है, जैसा इस डायग्राम में दिखाया गया है, तो फिर ऐसे केस में रिटार्डेशन होगा, तो रिटार्डेशन की कैलकुलेशन कैसे करेंगे। फिर प्लेन सरफेस पर स्टॉपिंग टाइम एंड स्टॉपिंग डिस्टेंस, एंड आफ्टर दैट फाइनली रफ इंक्लाइंड सरफेस पर स्टॉपिंग टाइम एंड स्टॉपिंग डिस्टेंस की कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मेथड ऑफ सॉल्यूशन। हमने कोशिश की है कि क्वेश्चन कैसे भी हो फ्रिक्शन में एक ही तरीके का सॉल्यूशन मेथड आप रखें, तो जिससे इजी रहता है। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, ब्लॉक पर जो नॉर्मल रिएक्शन है उसका कैलकुलेशन करते हैं, जैसे प्रीवियस लेक्चर्स में भी आपने देखा है, या नहीं देखा है तो रेफर कीजिएगा। आफ्टर दैट लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स इंपॉर्टेंस रखता है, जो कि मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। उसी से हमको आइडिया लगता है कि ब्लॉक मूवमेंट करेगा कि नहीं करेगा, तो उसकी कैलकुलेशन करेंगे। वो क्या होता है, एफ एल इक्वल टू म्यू एस एन। म्यू एस को हमने म्यू कह दिया है यहाँ। आफ्टर दैट ड्राइविंग फोर्स की कैलकुलेशन कीजिए पॉसिबल डायरेक्शन ऑफ मोशन में, जिससे कि हम कंपेयर कर पाएंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन को। अगर ड्राइविंग फोर्स आपका लेस रह जाता है, तो उस केस में ब्लॉक आपका मूवमेंट नहीं करता है, तो फ्रिक्शन कैसा होता है, स्टैटिक। और स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, सेल्फ एडजस्टिंग। उसकी वैल्यू किसके बराबर, ड्राइविंग फोर्स के बराबर। ऐसे केस में ब्लॉक मूव नहीं करता क्योंकि स्टैटिक रहता है, इसलिए एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होती है, 0। इट में हैपन, ऐसा हो सकता है कि ड्राइविंग फोर्स आपका ज़्यादा हो लिमिटिंग फ्रिक्शन से, ऐसे केस में ब्लॉक मूवमेंट करता है, तो फ्रिक्शन हमें फाइंड करना होगा काइनेटिक। और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है आप खुद बताइए सोच के, एफ के इक्वल टू म्यू के एन, राइट। ये मूवमेंट करेगा तो पॉसिबली एक्सेलरेशन होगा, तो एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, न्यूटन सेकेंड लॉ, नेट फोर्स डिवाइडेड बाई टोटल मास, एफ बाई एम, ड्राइविंग फोर्स माइनस फ्रिक्शन डिवाइडेड बाई एम इन जनरल। और फाइनली आपसे कॉन्टैक्ट फोर्स पूछा जा सकता है, तो वो हम कैसे करते हैं, एफ और एन का रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करते हैं, जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो स्क्वायर रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, राइट। चलिए इसको अप्लाई करने का तरीका हम देखेंगे। सबसे पहले एंगल ऑफ रिपोज जान लेते हैं क्या होता है, ये हमारे थोड़ा काम में आएगा। एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, मान लीजिए कि इंक्लाइंड रफ सरफेस आपके पास है, उस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, तो एक ऐसा एंगल जिस पर कि ब्लॉक स्लाइड करना स्टार्ट कर दे, वर्ज टू स्लाइड। तो कैसे डिफाइन करते हैं इसको, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एट विच ब्लॉक प्लेस्ड ऑन इट इज वर्ज ऑफ स्लाइडिंग। बस स्लाइड करने की सिचुएशन में ही हो, हम इसमें ऐसा करते हैं, धीरे धीरे से एंगल को बढ़ाते हैं। मान लीजिए एक्सपेरिमेंटली तो एक पर्टिकुलर एंगल पर ये ब्लॉक स्लाइड करना स्टार्ट कर दे, दैट एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ रिपोज और क्रिटिकल एंगल ऑफ रिपोज। क्लियर। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम देख लेते हैं हम कि कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, जिससे कि हम एंगल ऑफ रिपोज की कैलकुलेशन कर सकें। देखिए mg तो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है, यहाँ एक परपेंडिकुलर अगर मैंने ड्रॉ किया, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ट्रिग्नोमेट्री से दिस एंगल इज आल्सो थीटा, राइट। mg के कंपोनेंट ले लें अपन, ये कंपोनेंट लेंगे थीटा के साथ क्या आएगा, mg cos थीटा, और अवे फ्रॉम थीटा क्या आता है, ये वाला बताइए खुद से, mg sin थीटा, राइट। ये होगा आपका नॉर्मल रिएक्शन। और अगर मूवमेंट पॉसिबली इधर है तो फिर फ्रिक्शन का डायरेक्शन ये हो जाएगा। इज इट क्लियर। अब हम बात कर रहे थे कि ये पर्टिकुलर इस एंगल के बाद में स्टार्ट हो जाता है स्लाइड करना, तो ये तभी पॉसिबल होगा if driving force is just equal to the maximum static friction, that is a limiting friction। क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा हो गया तो फिर एक्सीलरेट हो जाएगा ये,
राइट। तो ये क्रिटिकल कंडीशन ऑफ रिपोज सेटिस्फाई होती है इस कंडीशन पर कि हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन किसके बराबर होना चाहिए, ड्राइविंग फोर्स के। फ्रिक्शन आपका ड्राइविंग फोर्स के जस्ट इक्वल, और उससे 0.001 थोड़ा सा भी बढ़ा दिया इस कंडीशन पे, जैसे पहुंचा तो स्लाइड होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। एफएल क्या होता है आपका, म्यूएस एन, राइट। एन, देखिए एन क्या होगा यहाँ पर, नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, एम जी कॉस थीटा, क्योंकि इस डायरेक्शन में तो कोई मोशन पॉसिबल है नहीं। और ड्राइविंग फोर्स क्या है इसमें, एम जी साइन थीटा। क्लियर, एम जी से एम जी को कट कर दें अपन, राइट। तो यहाँ से म्यू एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। ये क्या हो गया, टेन थीटा। तो थीटा क्या हो गया हमारे पास, टेन इनवर्स म्यू एस। तो ये एंगल कहलाएगा हमारा एंगल ऑफ रिपोज। क्लियर। चलिए अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जिससे मेथड को अप्लाई कर लेते हैं। कैलकुलेट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स एंड कॉन्टैक्ट फोर्स प्रोवाइडेड कि ब्लॉक स्टेशनरी है, राइट। सबसे पहले नॉर्मल रिएक्शन की कैलकुलेशन करते हैं, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम देख लेते हैं। एम जी, ये एंगल कितना है आपका 37, तो दिस इज आल्सो 37, तो ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, एम जी कॉस 37। ये कितना हो जाएगा बताइए आपको, उससे एम जी साइन 37, राइट। नॉर्मल रिएक्शन, ये नॉर्मल रिएक्शन हो गया आपका। फ्रिक्शन अगर स्लाइड करता है इस डायरेक्शन में, तो इन केस है ना, क्योंकि यही है पॉसिबल डायरेक्शन, तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन ये होना चाहिए, राइट। होगा नहीं होगा देखेंगे उस बात को। तो अब देखिए नॉर्मल रिएक्शन को एम जी कॉस 37 से बैलेंस कर दें अपन, इनकी वैल्यूज पुट कर दें। एम कितना दे रखा है हमको क्वेश्चन में, 1, जी 10 और कॉस 37 हमने 4/5। तो 5 को इस 10 से कट कर दें, 2 टाइम चला गया, तो ये कितना आ गया, 8 न्यूटन। क्लियर। तो नॉर्मल रिएक्शन हमारे पास इस क्वेश्चन में कितना आ गया, 8 न्यूटन। क्लियर, राइट। अब पॉसिबल डायरेक्शन ऑफ मोशन, पॉसिबल डायरेक्शन मोशन में ड्राइविंग फोर्स की कैलकुलेशन करें, तो ड्राइविंग फोर्स की हमारे पास एम जी साइन 37, राइट। कैलकुलेट कर लें इसको भी, एम 1, जी 10, साइन 37 3/5, 5 को 10 से कट कर दें, 2 टाइम चला गया, 2 3 जा 6, तो ड्राइविंग फोर्स आ गया हमारे पास 6 न्यूटन। क्लियर है इतना, फाइन। अब स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की कैलकुलेशन कर रहे हैं। क्यों स्टैटिक फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं हम, क्वेश्चन ने बोला था कि ब्लॉक हमारा स्टेशनरी है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ब्लॉक इज स्टेशनरी, तो स्टैटिक है। स्टैटिक किसके बराबर होता है, ड्राइविंग फोर्स के इक्वल होता है, क्योंकि सेल्फ एडजस्टिंग होता है, लॉज ऑफ फ्रिक्शन की सीरीज दिखेगा। तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन ड्राइविंग फोर्स के इक्वल होगा, तो ये 6 न्यूटन हो गया मेरे पास में। क्लियर है। फाइनली हमें कॉन्टैक्ट फोर्स की कैलकुलेशन कर सकते हैं, राइट। तो एक बार दोबारा से जो फोर्सेस ऑफ इंटरेस्ट है वो ले लेते हैं हम, ये नॉर्मल रिएक्शन और ये फ्रिक्शन, राइट। तो कॉन्टैक्ट फोर्स के 2 पार्ट होते हैं, एक बार दोबारा से रिवाइज करवा दें, क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में इस बात को देखा था कि इस कॉन्टैक्ट सरफेस की वजह से कौन कौन से फोर्सेस काम कर रहे हैं। एक तो इस ब्लॉक पर नॉर्मल रिएक्शन, और ये रफ है तो ये फ्रिक्शन। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो हमारा नेट कॉन्टैक्ट फोर्स कहलाता है। तो पहले बार हम कंप्लीट कर लें इसको, क्योंकि हमें एफ और एन का रिजल्टेंट चाहिए, तो ये डायगोनल जो है आपका कॉन्टैक्ट फोर्स देगा, राइट। तो क्या ये 90 डिग्री पर है, यस। तो हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। एफ फ्रिक्शन कितना हमारा 6, एन कितना था 8, 6 स्क्वायर 36, 8 स्क्वायर 64, 100 हो गया। तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 10 न्यूटन। क्लियर, फाइन। चलिए एक्सेलरेशन ऑन रफ इंक्लाइंड प्लेन समझते हैं कि ठीक है, हमने सबसे पहले देखा एंगल ऑफ रिपोज की ब्लॉक जस्ट स्टार्ट होने वाला होता है, फिर एक प्रॉब्लम लिया कि स्टैटिक कंडीशन में है, राइट। अब हम ले रहे हैं इट में पॉसिबल कि ड्राइविंग फोर्स आपका ज़्यादा हो, तो फिर एक्सेलरेशन होगा, है ना। तो उसको कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए जा रहे हैं, सीखते चलें आप लोग। सबसे पहले नॉर्मल रिएक्शन की कैलकुलेशन करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं इसका, इस पर जो भी फोर्सेस लग रहे हैं उसको दिखाएंगे। एम जी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें, ये थीटा, तो दिस ऑल्सो थीटा, है ना। मेथड को चेंज नहीं कर रहे हैं हम, एक ही प्रोसीजर रख रहे हैं जिससे मास्टरी हो जाए। ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, एम जी कॉस थीटा, राइट। ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाता है, एम जी साइन थीटा। बार बार रिपीट कर रहे हैं इन चीज़ों।
ये आपका नॉर्मल रिएक्शन। तो n तो किसके बराबर हो जाएगा, mg cos थीटा। क्लियर? फ्रिक्शन होगा तो इस तरफ होगा। अब पॉसिबल डायरेक्शन ऑफ मोशन, दिस इज ओनली द पॉसिबल डायरेक्शन मोशन, फ्रिक्शन तो नहीं लेकर जा रहा है ऊपर, mg sin थीटा ले जाएगा, तो यही है डायरेक्शन ऑफ मोशन पॉसिबल है। तो ड्राइविंग फोर्स हमारे पास कितना है, mg sin थीटा। इज इट फाइन? ओके, अब यहाँ बात हो रही है कि एक्सेलरेशन की बात हो रही है, ब्लॉक मूव करेगा तो फ्रिक्शन कौन सा होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, है ना? तो उसको कैलकुलेट कर लेंगे अपन। अब ड्राइविंग फोर्स अगर ज़्यादा है तो ब्लॉक एक्सेलरेट करता है, यही बात अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो फ्रिक्शन कौन सा होता है, काइनेटिक। और काइनेटिक फ्रिक्शन सोच के बताओ मुझे कितना होता है, एफ के इक्वल टू क्या होता है, एफ के इक्वल टू म्यू के, राइट? एन कितना था, mg cos ऑफ थीटा। अब फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। एक्सेलरेशन नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास, ड्राइविंग फोर्स माइनस फ्रिक्शन, है ना? ड्राइविंग फोर्स क्या था, mg sin थीटा, फ्रिक्शन हमने ये देखा काइनेटिक फ्रिक्शन, वैल्यू रखते हैं सारे, mg sin थीटा पुल कर रहा है, ये अपोज कर रहा है, डिवाइडेड बाय m, राइट? mg को कॉमन ले लें, राइट? m से m कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया, g sin थीटा माइनस म्यू के cos थीटा। क्लियर? ओके, चलिए रिटार्डेशन ऑन रफ इंक्लाइन प्लेन देखते हैं। ये कब पॉसिबल होगा, जब ब्लॉक को ऊपर की ओर आप इनिशियल कोई वेलोसिटी दे दें, कोई मोशन दे दें, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगने वाला फ्रिक्शन और sin थीटा कंपोनेंट दोनों रिटार्ड करेंगे इसके मोशन को, राइट? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम नॉर्मल रिएक्शन को कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन में जरूरत पड़ती है हमें, तो पहले से कैलकुलेट करके तैयार रखें इसको। तो इसका एफडी बना लेते हैं। ये mg एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने, तो ये एंगल हमारा कितना होगा, थीटा। तो थीटा के साथ कंपोनेंट क्या होता है, mg cos ऑफ थीटा, ये कितना हो जाता है, mg sin थीटा। अब बात ये चल रही है कि इस ब्लॉक को अपवर्ड डायरेक्शन में इनिशियल मोशन दे दें आप, नॉर्मल रिएक्शन तो अनडाउटली यही होता है, ऐसा है ना? रिटार्डेशन का प्रोड्यूस होगा कि आप इनिशियली जैसे थ्रो कर रहे हैं इसको अपवर्ड डायरेक्शन में, कोई वेलोसिटी दे दी आपने, राइट? तो फिर फ्रिक्शन होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अपोजिट, क्योंकि रिलेटिवली मोशन का अपोज करता है। तो इस येलो ब्लॉक के निचले सरफेस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा फ्रिक्शन। क्लियर? नॉर्मल रिएक्शन तो mg cos थीटा हो गया, राइट? mg cos थीटा हो गया, फाइन। अब ये मूव कर रहा है, तो यहाँ होगा एक काइनेटिक फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन क्या होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है रिटार्डेशन है, मोशन इनिशियली आपने दिया है इसको, राइट? तो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, एफ के इक्वल टू बताओ म्यू के एन, क्या होता है, म्यू के एन, एन की वैल्यू ये रख दे, तो काइनेटिक फ्रिक्शन हमारे पास आ गया, फाइन। ओके, चलिए रिटार्डेशन के लिए मुझे क्या करना होगा, ये दोनों mg sin थीटा प्लस एफ, ये रिटार्डिंग फोर्स है टोटल, इसमें मास का डिवाइड करेंगे। रिटार्डेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, ए नेट फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास, तो रिटार्डिंग फोर्स टोटल फोर्स लेंगे, नेट या टोटल फोर्स, वो क्या है, mg sin थीटा प्लस एफ के क्या कैलकुलेट किया अपन ने, म्यू के mg cos थीटा। इज इट? mg कॉमन ले लें, m से m कैंसिल कट कर दें, तो रिटार्डेशन कितना आ गया हमारे पास में, g sin थीटा प्लस म्यू के cos थीटा। क्लियर? अब एक शॉर्टकट टेक्निक हम याद करा देते हैं आपको, हमने मैकेनिक्स की सीरीज में भी ये शॉर्टकट बताया था। छोटी सी बात याद रखिए कि ब्लॉक अगर इंक्लाइन प्लेन पर ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रहा है, इनिशियली रिटार्ड हो रहा है मतलब, बस आप ये याद रखें ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रहा है तो प्लस लेना है आपको यहाँ पर, और अगर वो डाउनवर्ड मूवमेंट कर रहा है उसका एक्सेलरेशन होगा, इट्स ओके, बस आपको याद रखना है। डाउनवर्ड आ रहा है तो फिर माइनस लेना, ऊपर की तरफ जा रहा है तो प्लस, नीचे जा रहा है तो माइनस, करते हैं ना अपन एटवुड मशीन में, पुली ब्लॉक सिस्टम में भी था ये सब। क्लियर है? अब बात करते हैं स्टॉपिंग टाइम एंड स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑन रफ प्लेन सरफेस पर, डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पर। मान लीजिए एक ये रफ सरफेस हमारे पास है, इस पर एक ब्लॉक, इनिशियली
वेलोसिटी यू से मूव कर रहा है, तो फ्रिक्शन रफ सरफेस है तो ये पीछे की तरफ होगी, राइट। टी टाइम में ये ब्लॉक की एक नई पोजीशन आ गई, मान लीजिए v वेलोसिटी है ना, एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ले रहा है और इतने टाइम ड्यूरेशन में कुछ डिस्टेंस भी ट्रेवल करेगा जो फाइंड करेंगे हम, मान लीजिए s। क्लियर, फाइन। सबसे पहले एक रिटार्डिंग फोर्स की बात करेंगे, क्योंकि मूव कर रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा अनडाउटली। वो जानते हैं कितना होता है, म्यू के है ना, एन। देखिए mg तो इस डायरेक्शन में और नॉर्मल डायरेक्शन ये, तो n की वैल्यू इस केस में क्या है, प्लेन सरफेस है ना। हमने पर्टिकुलर इस सीरीज में एक पूरा टॉपिक लिया था कि हॉरिजॉन्टल सरफेस पे फ्रिक्शन को कैसे डील करते हैं ना, तो उसको रेफर कीजिएगा जिन्होंने नहीं देखा। तो n इस केस में क्या कहलाएगा, mg, राइट। तो Fk हो गया म्यू के mg। क्लियर। तो अब मोशन इधर है, फ्रिक्शन इस पर पीछे की तरफ लग रहा है, तो ब्लॉक रिटार्ड होगा, तो रिटार्डेशन कैलकुलेट कर लें। नेट फोर्स डिवाइडेड बाई टोटल मास न्यूटन सेकंड लॉ से, F बाई एफ। एफ हमारा ये है रिटार्डिंग फोर्स यहाँ पर, है ना, म्यू के mg। m से m कट कर दें तो रिटार्डेशन कितना आ गया हमारे पास में, म्यू के जी। क्लियर है, राइट। अब स्टॉपिंग टाइम। स्टॉपिंग टाइम का मतलब है कि ब्लॉक कितनी देर में रुक जाएगा, राइट। काइनेमेटिक्स की इक्वेशन लगाए v इक्वल टू यू प्लस ए टी, टाइम रिलेटेड। रुक जाएगा तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0। रुक क्यों रहा है कि एक रिटार्डेशन है, वेलोसिटी का अपोजिट, इसलिए माइनस लिख दिया है पर। तो u क्या आ गया हमारे पास, 80। तो टाइम कितना आ गया, u बाई ए। आप याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, फाइन। ए क्या है यहाँ पर, दिस इज अ रिटार्डेशन। क्या है यहाँ पर, रिटार्डेशन, इट्स ओके। और वो वैल्यू क्या थी, सोच के बताओ मुझे, म्यू के जी। क्लियर। तो स्टॉपिंग टाइम क्या होगा, u डिवाइडेड बाई म्यू के जी। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए आपको MTR, इसको मेमोरी में रखिए, इसको याद रखिए। डायरेक्टली न्यूमेरिकल वैल्यू होती है तो वैल्यू रखते हैं आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्लियर। स्टॉपिंग डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करके रुकेगा, राइट। तो डिस्टेंस का कोई फैक्टर काइनेमेटिक्स की कौन सी इक्वेशन में आ रहा है, जिसमें कि एक बस ए हो हमारा, मान लीजिए टी नहीं कैलकुलेट करना तो थर्ड इक्वेशन से काम हो जाएगा हमारा। देखिए u का आइडिया है, v का आइडिया है, रुक रहा है, a रिटार्डेशन है, s फाइंड करना है, इसको अप्लाई कर लेते हैं। फाइन। रिटार्डेशन है, माइनस कर दिया, रुक रहा है इसलिए वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, 0। तो u स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, 2s। तो s हमें कैलकुलेट करना है, क्या होगा, u स्क्वायर बाई 2a। a क्या है, रिटार्डेशन, है ना। क्या कैलकुलेट किया था आपने, म्यू के जी रख दीजिए, है ना, म्यू के जी। क्लियर। अब रफ इंक्लाइन प्लेन पर देख लेते हैं, यही बात है, स्टॉपिंग टाइम एंड स्टॉपिंग डिस्टेंस को रफ इंक्लाइन प्लेन कैलकुलेट करते हैं। देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसका रिटार्डेशन डाउनवर्ड होगा, आगे की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है, कुछ टाइम टी के अंदर ब्लॉक की एक नई पोजीशन आ जाएगी, मान लीजिए आ गया, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को भी कह दिया, इतनी देर में कुछ डिस्टेंस भी ट्रेवल करेगा, इसको अपन एस बोल देते हैं। इट्स ओके, फाइन, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल रिटार्डिंग फोर्स कैलकुलेट करने जा रहे हैं, फिर वो डायग्राम बना लेते हैं जिसपे फोर्सेज जो लग रहे हैं उसको देख लेते हैं। देखिए mg तो डाउनवर्ड एक्ट करता है, आपका परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, पहले भी किया हमने, बार बार रिपीट कर रहे हैं तो मास्टरी हो जानी चाहिए। ये एंगल कितना हो जाता है, थीटा, राइट। ये क्या हो जाएगा, mg cos थीटा। तो ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा इसका, mg sin थीटा, राइट। ये परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन आपका, मोशन इस डायरेक्शन में है, तो फिर थोड़ी देर पहले भी बताया हमने, फ्रिक्शन होगा डाउनवर्ड, काइनेटिक फ्रिक्शन होगा वो डाउनवर्ड। क्लियर है। तो रिटार्डिंग फोर्स इन दोनों का सम हो गया, इस मोशन को mg sin थीटा प्लस fk। क्लियर है, ओके। fk की वैल्यू रख देते हैं, म्यू के n होता, n क्या है, mg cos थीटा, बार बार कर रहे हैं उसी बात को, mg कॉमन ले लें तो इट इज sin थीटा प्लस म्यू के cos थीटा। क्लियर है वाली बात। रिटार्डेशन कैलकुलेट कर लेते हैं, फोर्स हमारे पास आई है, रिटार्डिंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। रिटार्डिंग फोर्स m से m कट हो जाए तो रिटार्डेशन क्या आ गया,
m कट कर दीजिएगा इसको, है ना। तो कितना आएगा हमारे पास g sin थीटा प्लस म्यू के cos ऑफ थीटा, राइट। अब सबसे पहले स्टॉपिंग टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं। स्टॉपिंग टाइम दोबारा से वही रिवाइज कर लेते हैं, मास्टरी हो जाएगा आपका। v इक्वल टू यू प्लस 80 लगाए, स्टॉप हो रहा है तो वेलोसिटी कितना हो जाता है 0, रिटार्डेशन है तो माइनस दे दिया, तो u क्या आ गया 80, क्लियर। तो टाइम कितना आ गया u बाई ए की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी। वैसे ही आप सोच के बताओ मेरे को, ठीक है। मोशन ऊपर की तरफ जा रहा है, प्लस आता है बीच में, माइनस आता है, ऊपर जाता है प्लस आता है, नहीं, उसे आप गलती नहीं करेंगे, है ना। ये रिटार्डेशन की वैल्यू हम रख देंगे, वो साइन थीटा प्लस म्यू के कॉस थीटा अभी कैलकुलेट किया था, है ना। रिटार्डिंग फोर्स में एम का डिवाइड किया था हमने, तो एम से एम कैंसिल हो गया था, आ गया था, राइट। स्टॉपिंग डिस्टेंस अभी प्लेन सरफेस पे भी कैलकुलेट किया था। तो स्टॉप हो रहा है तो फाइनल वेलोसिटी कितना हो रहा है 0, क्लियर है, माइनस। ये क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं स्टॉपिंग टाइम और स्टॉपिंग डिस्टेंस से रिलेटेड, तो ये फाइनली आप इनको याद कर लीजिए, ये टेक्निक है ना। और इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू आती है तो रख दीजिए इनको। तो यहाँ से यू स्क्वायर कितना आ गया 2s, तो s कितना आएगा यू स्क्वायर बाई 2 और a की वैल्यू हमारे पास है, इसको पुट कर सकते हैं अपन क्योंकि ये रिटार्डेशन नहीं, तो ये आ जाएगा 2g sin थीटा प्लस म्यू के cos थीटा, क्लियर एवरीबॉडी। इंक्लाइन प्लेन पे कैसे टैकल कर रहे हैं फ्रिक्शन को, है ना। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को कैसे फाइंड करते हैं, वो 6 लेक्चर होगा। फ्रिक्शन में हमने 5 लेक्चर्स कवर कर लिए हैं ऑलरेडी, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।